तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 में हम लोग को समझना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। हिंदी में बोलते हैं स्पेस में सरल रेखा। हाँ, एक 3 डायमेंशनल में आता है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब देखेंगे अब इसमें 11.2 में पढ़ने को क्या, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्पेस में सरल रेखा। अब स्पेस में सरल रेखा होता क्या वो समझेंगे। तो स्पेस में सरल रेखा को समझना है तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, तभी एक्सरसाइज आपका बहुत ही इजी लगेगा। और इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का, इसमें 2 तरीके क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। ये आपका एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज का मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। कुछ हम लोग पॉइंट को समझते हैं। जैसे पहला स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, स्पेस में सरल रेखा को 2 तरीके से परिभाषित किया जाता है। स्पेस मतलब ये स्पेस है और इस स्पेस में सरल रेखा कितने तरीके से डिफाइन करते, 2 तरीके से। पहला क्या होता है, जब सरल रेखा एक निश्चित बिंदु मतलब फिक्स्ड पॉइंट निश्चित बिंदु से पास करता और फिक्स डायरेक्शन हो या दिए हुए सदिश के समांतर है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया और बिंदु निश्चित पॉइंट है और इस पॉइंट से एक रेखा को गुजार दिए, रेखा एल, जिसका दिशा एक निश्चित दिशा हो गया, दिशा एल के मतलब ए डायरेक्शन में जा रहा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेस में सरल रेखा। या एक बिंदु दे दे या एक बिंदु से पास करता और एक दूसरा सदिश दे दे वेक्टर बी, और वेक्टर बी के समांतर क्या है, रेखा एल है। 2 तरीके से स्पेस में सरल रेखा क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट हो, एक फिक्स्ड पॉइंट बिंदु पी दे दिया से पास करता हो और डायरेक्शन मतलब फिक्स डायरेक्शन निश्चित दिशा हो, एकदम निश्चित दिशा मतलब इस साइड जा रहा तो इस साइड जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो इधर ही हो। तो ये आपका फिक्स डायरेक्शन और नीचे आपका फिक्स्ड बिंदु हो, तब हम लोग रेखा स्पेस में रेखा को खींच सकते हैं। दूसरा, या दिया हुआ सदिश के समांतर, जैसे दिया हुआ वेक्टर बी है, इसके समांतर क्या है, रेखा एल है, इस तरीके से। दूसरा, जब सरल रेखा 2 फिक्स्ड पॉइंट हो, जब सरल रेखा 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास करता हो, यहाँ पे 2 फिक्स्ड पॉइंट दे दिया, 2 बिंदु दे दिया P और Q, तब हम लोग 2 बिंदु निश्चित रहेगा तो इस बिंदु से हम लोग एक रेखा को गुजार सकते। तो ये कहलाएगा स्पेस में सरल रेखा। तो स्पेस में सरल रेखा 2 तरीके से दर्शा सकते। 2 तरीके दर्शाने के लिए, पहला फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए या फिक्स्ड पॉइंट और निश्चित दिशा, या समांतर सदिश के समांतर होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रोसेस है स्पेस में सरल रेखा खींचने का। ये दूसरा, स्पेस में सरल रेखा खींचने का या स्पेस में यदि 2 निश्चित पॉइंट हो तब हम लोग स्पेस में एक सरल रेखा को गुजार सकते हैं। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में समझे कि स्पेस में सरल रेखा को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते। तो 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग स्पेस में सरल रेखा को, कितने तरीके से, 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का थ्योरम पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट थ्योरम हम लोग ध्यान देंगे। तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में सरल रेखा का फर्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है कि एक सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लेते एक सरल रेखा एल है, इसका कहा जा रहा है समीकरण फाइंड कीजिए रेखा एल का। कब, जब ज्ञात करें जो एक दिए गए बिंदु, एक दिया हुआ बिंदु क्या है, मान लेते हैं बिंदु दिया हुआ P, जिसका स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश क्या दे दिया, वेक्टर A से गुजरता है, तथा एक दिए गए सदिश, एक दिया गया है सदिश वेक्टर B के क्या है, समानांतर है। तो एक दिया हुआ सदिश वेक्टर B है, वो वेक्टर B के क्या है, यह रेखा L समानांतर है, तब रेखा एल का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो रेखा एल का समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बोलेंगे वेक्टर आर क्या है सर, यहाँ पे मान लेते हैं रेखा एल पर बिंदु Q है। मान लिए रेखा एल पर बिंदु Q का बिंदु Q है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आर। ये मान लिए हम लोग यहाँ पे माने रेखा एल पर बिंदु क्या है Q है। रेखा एल बिंदु P से पास करना। रेखा तो इनफाइनाइट बिंदु से बना हुआ रहता है ना, तो ये आपका रेखा एल पर बिंदु Q है। Q का पोजीशन वेक्टर R है, तो ये वेक्टर R बराबर हो जाएगा वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। कब, जब एक सरलरेखा का सदिश समीकरण कहेंगे वेक्टर R और वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B का, जब दिए गए बिंदु जिसका स्थिति सदिश क्या वेक्टर ए से पास करता हो और दिए गए सदिश वेक्टर बी के क्या है समानांतर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेक्टर आर और वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब हम लोग थ्योरम नंबर सेकेंड हेडिंग देंगे। तो थ्योरम नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे। थ्योरम नंबर सेकेंड क्या करा, एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अब की करा रेखा एल का कार्तीय समीकरण, ये लिख दे इक्वेशन, कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब दिए गए बिंदु P से क्या करा से पास करता है। यह रेखा बिंदु P x1 y1 और ये z1 से पास करता, x1 y1 z1 से पास करता और समांतर सदिश का दिक् अनुपात, ये आपका क्या ना समांतर सदिश है। कोई आपका समांतर सदिश क्या ना, ये वेक्टर मान लेते बी है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात क्या दिया हुआ है ए बी और सी। कोई ये आपका सदिश है, ये आपका सदिश मान लेते ए बी है और ये ए बी का दिक् अनुपात क्या ए बी सी है। तब रेखा का यहाँ पे सरल रेखा का कार्तीय समीकरण, तो सरल रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी और हो जाएगा z माइनस z1 बाई सी। ये हो जाता है फॉर्मूला। कब, जब एक बिंदु से पास करता, जब रेखा एल बिंदु x1 y1 z1 से पास करता हो और समांतर सदिश का दिक् अनुपात a b c दे दे, तब हम लोग रेखा एल का समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी और ई एक्स बाई यहाँ पर कोई बिंदु Q मान लिए, यहाँ पर बिंदु Q है जो बिंदु क्या ना x बाई और z है। यहाँ पे अपने मन से मान लिए, लेट कर दिए बिंदु रेखा एल पर बिंदु क्या है Q x बाई z है और इस बिंदु से तो पास कर रहा है, तो रेखा एल का बिंदु x बाई z है और वो बिंदु यहाँ पर x बाई z क्या ना रेखा पर बिंदु है और ये बिंदु से क्या कर रहा पास कर रहा और इसका समांतर सदिश का दिक् अनुपात दे दे। फॉर्मूला कार्तीय समीकरण क्या होगा x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी बराबर में z माइनस z1 बाई सी। अब हम लोग थ्योरम नंबर थर्ड समझते हैं। तो थ्योरम नंबर हम लोग थर्ड समझेंगे। क्या करा, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। एक रेखा एल है और रेखा एल का समीकरण फाइंड करें। यह रेखा एल का समीकरण फाइंड करें, समीकरण ज्ञात करें जब दो दिए गए बिंदु से पास करता हो। दो दिया हुआ बिंदु P है मान लेते हैं और बिंदु Q से पास करता हो जिसका स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश दे दिया है वेक्टर A और बिंदु Q का स्थिति सदिश दे दिया वेक्टर B। तब रेखा एल का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब रेखा एल दो बिंदु से पास करता हो, बिंदु P Q जिसका पोजीशन वेक्टर A और वेक्टर B दे, तब रेखा एल का सदिश
करण। तो सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यह हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर रेखा एल पर कोई बिंदु एस है, कोई बिंदु आर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए हैं? आर। ये ना यहाँ पर बिंदु रेखा एल पर बिंदु आर है या रेखा एल पर बिंदु एस है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए? आर। यहाँ हम लोग मान लिए हैं, लेट कर दिए हैं क्या ना, रेखा एल पर बिंदु एस है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है। और ये दो बिंदु से यह रेखा क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो रेखा एल का समीकरण हो जाएगा सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। वेक्टर लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ए थ्योरम नंबर हो गया थर्ड। अब हम लोग समझते हैं थ्योरम नंबर 4। तो थ्योरम नंबर हम लोग समझेंगे 4। थ्योरम नंबर 4 क्या करा? थ्योरम नंबर 4 कि सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब दो दिए गए बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास करता है। ये रेखा एल का करा आपकी समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जब बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं P दिया हुआ है x1 y1 और z1, ए गिवन है q दिया हुआ x2 y2 और z2 ए दिया हुआ, और कर रहा है रेखा एल का पास। यहाँ पे मान लेते कोई रेखा बिंदु एस, रेखा एल पर बिंदु एस है जिसका अब जो बिंदु क्या ना x y z है। रेखा एल पर बिंदु क्या है ना एस है और बिंदु पी क्यू से पास कर रहा है। तो रेखा एल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा एल का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर में y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर में z माइनस z1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1। एक फॉर्मूला हो जाएगा कब? जब दो बिंदु P और Q से पास करता हो तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बाई माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ये दो बिंदु से पास होने वाला रेखा का समीकरण। अब थ्योरम नंबर हम लोग 5 देखते, थ्योरम नंबर 5। तो हम लोग थ्योरम नंबर 5 समझेंगे। क्या करा स्पेस का? थ्योरम नंबर 5 करा दो सरल रेखा वेक्टर आर और वेक्टर आर। ये वेक्टर आर बराबर दिया हुआ यहाँ पर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर आर और वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 के बीच का कोण ज्ञात करें। यहाँ पे इसको ऐसे समझे, ये वेक्टर आपका क्या ना ले लेते यहाँ पे ए वेक्टर L1 ले लिए, ए वेक्टर ए मतलब ए ले लिया, वेक्टर आर वेक्टर एल मतलब रेखा L1 और रेखा L1 का समीकरण क्या दिया हुआ? वेक्टर आर बराबर वेक्टर वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा वेक्टर B1। ये रेखा L1 का समीकरण। ये मान लेते हैं रेखा L2 वेक्टर आर रेखा L2 है और रेखा L2 का समीकरण क्या दिया हुआ? वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस में म्यू वेक्टर B2। ये हम लोग दो रेखा दिया हुआ, रेखा L1 और रेखा L2 दोनों रेखा का समीकरण दे दिया। तब करा रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सभी जानते हैं वेक्टर आर जो है रेखा एल पर बिंदु है। हम लोग थ्योरम में समझे वेक्टर आर क्या है? रेखा एल पर बिंदु है। वेक्टर A1 क्या है? वेक्टर A1 है रेखा पर बिंदु है। वेक्टर ए रेखा पर क्या है? बिंदु है वेक्टर A1। और वेक्टर A1 मतलब बिंदु A से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A है। और वेक्टर B1 क्या है? रेखा L1 के समानांतर रेखा है
और ए क्या ना वेक्टर, रेखा एल के समानांतर क्या वेक्टर b1, ये वेक्टर b1 क्या है, रेखा l1 के समानांतर वेक्टर है। और यहाँ पर वेक्टर b2 क्या है, रेखा l2 के समानांतर है, रेखा l2 के समानांतर एक क्या है, रेखा है। तो इसको आगे मिला लेंगे तो यहाँ पे आगे मिला दी, ये रेखा L2 है, ये क्या है ना रेखा L2 के समानांतर सदिश क्या वेक्टर B2, और रेखा L1 के समानांतर सदिश क्या वेक्टर B1। और ये जो देखा दोनों समानांतर जो एंगल यहाँ बनाएगा वही एंगल यहाँ बनाएगा। तो दो रेखा के बीच का कोण क्या होता है ना cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 और बटा में मॉड वेक्टर B1 और मॉड वेक्टर B2 ये होता है। तो दो सरल रेखा के बीच का कोण, दो सरल रेखा के बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बटा में मॉड वेक्टर B1 मॉड वेक्टर B2। इसी को बोल सकते थीटा बराबर cos इनवर्स वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 वेक्टर मॉड वेक्टर B1 और मॉड वेक्टर B2। ये हो जाएगा आपका क्या और फॉर्मूला। और दो में से कोई एक फॉर्मूला लगा सकते, ये भी लगा सकते, ये भी, दोनों। तो दो रेखा के बीच का कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इक्वल टू इतना। तो ये थ्योरम नंबर हम लोग का क्या हो गया 5 समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोग थ्योरम नंबर 5, ये आपका थ्योरम नंबर 5 तक आध है 1 पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। ये यदि पांचों थ्योरम आप लोग का कंप्लीट है तो ये स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कीजिए और इसको बना दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थ्योरम के बाद कुछ पॉइंट समझते हैं, नोट में ध्यान देंगे। पॉइंट अब हम लोग देखेंगे तो ध्यान देंगे हम लोग नोट में, पॉइंट में आपका क्या ना स्ट्रेट लाइन का, यदि दो सरल रेखा की दिक को ज्या, यदि दो सरल रेखा का दिक को ज्या L1 L2 और L1 M1 N1 और L2 M2 N2 परस्पर लंब हो, मतलब यह रेखा L1 ले लिए और ये रेखा L1 ले लिए और इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये रेखा L1 है और यह रेखा L2 है, यह रेखा L2, दोनों रेखा क्या है परस्पर लंब हो, तब यह रेखा L1 और रेखा L2। रेखा L1 का दिक को ज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ L1 M1 और N1 है। यह रेखा L2 का दिक को ज्या क्या दिया हुआ है L2 M2 और N2, दोनों परस्पर लंब हो, तब क्या होता है L1 डॉट L2 प्लस में M1 डॉट M2 प्लस में N1 डॉट N2, मतलब इसको यहाँ पे लिख ले L1 डॉट L2 अब प्लस में L2 प्लस में M1 डॉट M2 प्लस में N1 डॉट N2 इक्वल टू 0 होता है। जब दो रेखा का दिक अनुपात परस्पर लंब हो तो दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे क्या करा पॉइंट, यदि दो सरल रेखा का दिक को ज्या L1 M1 N1 और L2 M2 N2 समानांतर हो, मतलब यह रेखा L1 का दिक अनुपात क्या दिया हुआ, दिक अनुपात नहीं दिक को ज्या है, क्या दिक को ज्या दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ L1 M1 और N1 है। और इसका रेखा L2 का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है L2 M2 और N2 ये गिवन है। तब कह रहा है ये दोनों क्या है, दोनों रेखा L1 और L2 समानांतर कब होंगे, जब L1 बाई L2 होगा और M1 बाई M2 अब इक्वल टू N1 बाई N2। तो कह देंगे दोनों रेखे की डायरेक्शन रेशियो क्या है, समानांतर है। ये हम लोग पॉइंट समझ गए, ये क्लियर हो गया। जब रेखा L1 का दोनों रेखा का दिक को ज्या परस्पर लंब हो तो L1 डॉट L2 प्लस M1 डॉट M2 प्लस N1 डॉट
N2 इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग पॉइंट समझ गए। अब इसी में ये पॉइंट समझेंगे, यदि दो सर एक दिक को ज्या के लिए हो गया। अगला पॉइंट, एक पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक पॉइंट नंबर सेकेंड। अब पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि दो सरलेखा का दिक को ज्या ना देके कह दे दिक अनुपात, तो दिक अनुपात क्या रहेगा, A1 B1 और C1। तो A1 B1 C1 रहे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A2 B2 और C2 परस्पर लंब हो। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे दिया A2 B2 और C2। यहाँ डायरेक्शन रेशियो रह गया, डायरेक्शन रेशियो A1 और A1 B1 और C1, ये डायरेक्शन रेशियो। तब हम लोग डायरेक्शन रेशियो गिवन दे दे, तब A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 और प्लस में C1 डॉट C2 इक्वल टू 0 आएगा। तो कह देंगे दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार इसका से यदि प्रॉपर पॉइंट नंबर 4 क्या, यदि दो सरलेखा का दिक को या नहीं दिक अनुपात हो, दिक अनुपात गिवन हो, मतलब डायरेक्शन रेशियो गिवन है A1 B1 C1 और दूसरे रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ A2 B2 और C2 समानांतर हो, क्या हो, समानांतर हो। मतलब यहाँ पर ए क्या ना A1 A B1 और ए क्या C1 रहे, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या A2 और ए आपका B2 और ए आपका C2, ए C2 रहे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, C1 बाई C2 ये होगा जब आपका डायरेक्शन रेशियो गिवन रहेगा तब। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11.2, तो आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो आइए कि एक्सरसाइज हम लोग देखते, फर्स्ट पॉइंट समझते, बहुत ही मजा आएगा। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते फर्स्ट। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही सिंपल है। ये क्या कराना है, यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, बहुत ही आसान लगेगा। करा दर्शाए कि दिक कोसाइन इतना 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 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। मतलब यहाँ पे मान लेंगे रेखा L1 का डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या दिया हुआ है, 12/13 और माइनस में 3/13 माइनस में 4/13 और रेखा L2 का डायरेक्शन कोसाइन, क्या गिवन है, 4/13 और 12/13 और 3/13 ये है। और रेखा L3 का डायरेक्शन कोसाइन क्या गिवन है, 3/13 माइनस में 4/13 और 12/13 ये दिया हुआ। कर तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो हम लोग चेक करेंगे रेखा L1 और रेखा L2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 और ये लिखना जाएगा L2 M2 और A N2 और ये आपका L1 L3 और M3 और ये क्या है N3। ये समझना पड़ेगा। रेखा का ये तीनों रेखा का मान लीजिए दो रेखा L1 और रेखा परस्पर लंब, रेखा L1 और रेखा परस्पर लंब के लिए क्या चेक करेंगे, L1 और L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। चेक करते L1 L2 डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, या लिख के कर सकते 12/13 और गुना में 4/13 और प्लस में इसको रफ कर लेते। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा
कुछ हो जाता। यहाँ तक हम लोग समझ गए। और ये आपका L1 माइनस में 3/13 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/13 और प्लस में -4/13 इंटू 3/13। अब इसको गुना कर लेंगे तब 12×3 48, ये आ जाएगा 48, 13 का 169 और माइनस में और ये आ जाएगा 12×36 और ये आ जाएगा 169 और प्लस में 4×12 और बटा में 169, एलसीएम 169 नहीं तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या ना 48 और ये आपका 36×12 कितना मिल जाएगा, इसको डायरेक्ट कह लेना 36×12 48 प्लस में 48 क्या मिल जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। मतलब L1 L2 प्लस में M1 M2 और प्लस में N1 N2 इक्वल टू क्या आया 0 आ गया। तो कह देंगे रेखा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, रेखा L2 पे। ये हम लोग देख लिए। अब चेक करेंगे L2 L3 से। अब L1 L2 L3 प्लस में M2 M3 प्लस में N1 N2 N3। अब ये चेक कर लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे यहाँ पे 4×12 तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख ले 12/169 नहीं और यहाँ पे इसको गुना कर ले तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12×48 169 और ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 12×36 बटा में 169 और एलसीएम लेंगे 169 तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड कर लेंगे 36×12 कितना आ जाएगा 36×12 प्लस में 48 169 और माइनस में 48/169 इसको घटा लिए तो क्या आ गया 0 तो L2 L3 प्लस में M2 M3 प्लस में N2 N3 क्या आ गया 0। तो कह देंगे रेखा L2 परपेंडिकुलर है किस पे, रेखा L3 पे। अब चेक करेंगे L1 L3 प्लस में M1 M3 और प्लस में चेक करेंगे N1 N3 बराबर एक चेक कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12×36 ये आ जाएगा 36/169 और माइनस में 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 4×12 तो प्लस में 12/169 और ये आ जाएगा 12×48 तो ये 48/169 तो यहाँ पे 12 और 36 12 कितना 48 माइनस 48 क्या आ गया 0 आ गया। मतलब रेखा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, रेखा L3 पे। तो ये तीनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है तो कह देंगे तीन रेखाएं क्या है परस्पर लंब है। यहाँ पे कह देंगे परस्पर क्या है लंब है, परस्पर लंब है। ये क्या है परस्पर लंब है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लिए फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, ये भी आसान है। करा दर्शाए कि बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा ओ सॉल्यूशन में। इसको ना आपको एग्जांपल से आपका ग्राफ से बना के दिखाते। ये मान लेते हैं रेखा L1 बिंदु क्या से पास हो रहा, बिंदु इससे पास हो रहा 1 - 1 और इसको लिख लेते हैं 1 - 1 2। ये बिंदु P और ये मान लेते हैं बिंदु Q दिया हुआ है 3 4 - 2। इस बिंदु से क्या करा, दोनों बिंदु से पास करते हुए रेखा L1 है और रेखा L1 बिंदु इतना और इतना से जाने वाले बिंदु। एक और बिंदु है रेखा L2 है जो बिंदु क्या ना RS से पास कर रहा। बिंदु R दिया हुआ है 0 3 2
और 3, 5, 6 ये दो बिंदु से रेखा L1 पास कर रहा और ये दो बिंदु से रेखा L2 पास कर रहा है। से जाने वाली रेखा परलंब है। यह रेखा L1 और L2 परस्पर लंब होगा, सो बताइए। तो दोनों रेखा परस्पर लंब है या नहीं बताने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, रेखा L1 का क्या निकालेंगे, दिक अनुपात। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, L1 का दिक अनुपात, L1 का दिक अनुपात। तो यहाँ पे लाइन L1, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1, रेखा L1, इसको लिख ले हिंदी में, रेखा L1 का दिक अनुपात। तो रेखा L1 का दिक अनुपात, रेखा L1 का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में 1, फिर 4 माइनस में -1 और फिर यहाँ पे -2 और माइनस में 2, एक कह लेते। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे 4 है, 5 आ जाएगा माइनस में 4। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो, क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो, रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया। इसी डायरेक्शन रेशियो को बोलेंगे A1, B1 और C1। ये A1, B1, तो रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो A1 क्या निकल गया 2, B1 क्या आ गया 5, C1 क्या आ गया -4। समझ पा रहे, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2, रेखा L2 का इसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना हो तो 3 माइनस में 0 और यहाँ पे 5 माइनस में 3 और फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस में 2। अब इसको घटा लें, क्या कह ले, घटा लेते, यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 और a आ जाएगा 4। तो ये निकल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2। लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिख लिए और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, A2 कितना 3, B2 कितना 2, C2 कितना 4, ए लिख लिए। अब हम लोग दोनों रेखा क्या है, पूछ रहा परस्पर लंब है, तो रेखा L1 L2 परस्पर लंब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर A1 चेक कीजिए 0 आ रहा है कि नहीं, यदि 0 आ जाएगा तो कह देंगे परस्पर क्या है, लंब है। तो A1 क्या वैल्यू दिया हुआ है, A1 यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू और A2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3। अब प्लस में B1 5 है और B2 2, अब प्लस में C1 -4 और C2 गिवन है 4 और इसको लिख लेंगे 3 दूना 6, 5 दूना 10, 4 चौक 16। तो 16 माइनस में 16 क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया 0, मतलब A1 A2 B1 B2 अब प्लस में C1 C2 बराबर आ गया 0। ये है परस्पर लंब, कह देंगे दोनों रेखा क्या है, रेखा परस्पर क्या है, लंब है, परस्पर लंब है। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से बनाने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।